तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है डायबिटीज पेशेंट क्या खाए। एक सबसे बड़ी समस्या है कि डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनके लाइफ में खाने पीने को लेकर बहुत सारे सुविधाएं होती है, संदेह होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग उनको तरह तरह की एडवाइस देते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं और डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से कि आप ये खाइए, ये ना खाइए, फिर भी उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि जो चीज़ें बताई गई हैं कहीं उनसे डायबिटीज़ न बढ़ जाए, शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट न बढ़ जाए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में तब्दील होगी और शुगर शरीर में जाएगी तो फिर डायबिटीज़ बढ़ेगी। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट हमेशा डरता रहता है और खाने पीने में बहुत सारी परेशानियों से जूझता रहता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा संदेह रहता है कि वो क्या क्या चीज़ें खाएं। क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स कुछ डायबिटीज़ पेशेंट अगर हैं तो वो एडवाइस करते हैं, अरे ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे तरह तरह के। क्योंकि आदमी सुनता तो सभी की है लेकिन करता अपने मन की है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्याएं यही रहती हैं खाने पीने को लेकर कि वो बेचारा क्या खाए। घर के अंदर आलू, चावल, चाय, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं कि जो जनरली सबको पता रहती है कि हमें नहीं खानी है। लेकिन आप चाहें तो आलू को उबाल कर खा सकते हैं, सब्जी में उबाल कर यूज कर सकते हैं। चावल को भी अगर खाना है तो आप या तो ब्राउन राइस खाइए या तो फिर चावल की माड़ निकाल कर और उसके बाद उसको पकाइए और खाइए। लेकिन अब घर में पत्नियां या घर में और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी एक पर्सन के लिए चावल का माड़ निकाल कर और उसे बनाएं, इतनी झंझट कोई नहीं पालना चाहता है। इससे बढ़िया है कि आप चावल खाना ही छोड़ दें। फिर उसके अलावा डायबिटीज़ में जैसे केले को खाने के लेकर बहुत सारी संदेह हैं कि केला खाएं या ना खाएं। लेकिन केले के मामले में सबसे ज़्यादा फास्फोरस रहता है, केला आयरन का बहुत बढ़िया सोर्स भी है, तो केला खाने में कोई बुराई नहीं है। एक डायबिटीज़ पेशेंट 1 या 2 केला खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू अगर वो लगातार हर वीक में कई बार केले खा रहा है तो धीरे धीरे ये आपके शरीर में हो सकता है कि शुगर की मात्रा बढ़ा दे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसके अलावा जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और आम एक ऐसी चीज़ है कि जो फलों का राजा भी है और लोगों के दिल पे राज भी करता है। उसका मीठापन, उसका टेस्ट, वो वैसे ही इतना सुनहरा कलर सुंदर सा लगता है कि आदमी देखकर ललचा ही जाता है। तो आम खाने के मामले में भी बहुत सारी डाउट्स हैं कि आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हालांकि मैं यही कहूँगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको आम खाने से बचना चाहिए, लेकिन 1 या 2 बाइट खाने में कोई दिक्कत नहीं है, या हफ्ते में 1 या 2 बार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आम खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ती किसकी वजह से? शुगर की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। जैसे आपका मौसमी है, संतरा है, नाशपाती है, जिनमें खट्टेपन रहते हैं, तो ये सारे फल आप चाहे जितना भी खाएं लेकिन कभी डायबिटीज़ में आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जिनमें मीठापन रहता है, जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, या चीकू, आपको लीची हो गया, तरबूज हो गया, ये सारी चीज़ें मीठेपन के साथ रहती हैं और इनमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा ली जाए तो डायबिटीज़ पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटीज़ बढ़ सकती है। और डायबिटीज़ बढ़ेगी तो ये आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा फूलने लगेगा, मोटा होता चला जाएगा, या तो पतला होता चला जाए, सूखता चला जाएगा। इसके भी 2 अलग अलग रीज़न हैं, वो किसी और वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों का भरपूर मज़ा लेना है, भरपूर मज़ा उठाना है और शौक़ से खाना है, मतलब आप जितना चाहे उतना खा सकें, तो इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि आप एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायबोडॉग सिरप का इस्तेमाल करें। आपकी डायबिटीज़ फुल्ली कंट्रोल में आ जाएगी 3 महीने के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसके बाद आप डायबिटीज़ में ये भूल जाइए कि आपको कभी डायबिटीज़ भी थी। क्योंकि मैं खुद एक डायबिटीज़ पेशेंट था और मैंने अपने कई सारे मतलब हर 2-3 महीने में मैं कंटिन्यू चेक कराता जा रहा हूँ और करीब लगभग 7-8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा डायबिटीज़ लेवल एकदम नॉर्मल जो रहता है उतना ही है, चाहे मैं कितनी भी चीनी वाली चीज़ें खाऊं। तो दोस्तों, मैं आम का, गन्ने के जूस को लेकर भी
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ख़ास तौर से तब जब उसका डायबिटीज़ लेवल थोड़ा हाई चल रहा हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैं झेल चुका हूँ, मैंने ये प्रॉब्लम देखी है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि चाहे आम हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे आपका खाने के मामले में समोसे हों, पिज़्ज़ा, बर्गर, उसके अलावा केक या ऐसी जितनी भी चीज़ें जो मीठी होती हैं, इनको कोशिश करें अवॉइड करें। ख़ास तौर से बहुत सारे लोग लो फैट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट को लो फैट वाली चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि लो फैट वाली चीज़ों में फ़ैट तो नहीं रहता लेकिन कार्बोहाइड्रेट मस्ट रहता है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूर रहता है। ख़ास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, चाहे कोक हो, पेप्सी हो, थम्स अप हो, XYZ कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, क्योंकि सब में कार्बोहाइड्रेट, सब में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आजकल नमकीन पैक जितनी भी नमकीन आती हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। खाने में पता नहीं चलता, लेकिन शुगर आप उसके जब इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डली हुई है। इसके अलावा जितने भी बेकरी वाले बिस्किट आते हैं, ब्रेड आते हैं, ब्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सभी चीज़ों में डायबिटीज़ को बढ़ाने वाले तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि इन चीज़ों को अगर आप 3 महीने अवॉइड करते हैं और डायबोडॉक जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने में डायबिटीज़ आपकी फुल्ली कंट्रोल में आ जाएगी। और कोशिश करें कि खाने को रिड्यूस करें। अगर आप नाइट में या इवनिंग में कम खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ 100% कंट्रोल में 3 महीने के अंदर आ जाएगी और उसके बाद आप फुल्ली एंजॉय के साथ लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको क्या नहीं खाना है, आपको आम से बचना है, आम को तरबूज से बचना है, गन्ने के जूस से बचना है, आपको समोसे, केक, पेस्ट्री, ऐसी जितनी भी चीज़ें जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप इनसे बचें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारी चीज़ें लेकर आऊँगा, और भी बातें लेकर आऊँगा, और डायबिटीज़ में वेट कम क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है, इस चीज़ पर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।